हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। घन और घनमूल में सबसे पहले हम बात करें घन किसे कहते हैं। ऐसी आकृति जिसमें पहली बात तो 6 फलक हों। कितने फलक हों? 6 फलक हों। और 6 क्या हों? समान हों। जैसे मैं कहूँ मेरा एक रूम जिसमें ये वाली दीवार, आगे वाली दीवार, पीछे वाली, छत और एक फर्श। ये अपना एक क्या है? घन है, जिसकी चारों 6 के 6 क्या हों? बराबर। जैसे आपने एक क्यूब देखा होगा, पासा खेले होंगे, लूडो जरूर खेला होगा आपने। लूडो में जो पासा होता है जिसपे लिखे होते हैं अंक, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार का आता है। इसमें ये चारों 6 के 6 अंक लिखे हुए होते हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे हुए आते हैं। और सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो सभी और की आकृति क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कि तो घन कैसे निकालेंगे? घन का मतलब क्या हुआ? घन का मतलब हुआ किसी भी संख्या का स्वयं से 3 बार गुना। जैसे घन क्या हो गया? घन की बात करें तो क्या हो गया? देखो घन हो गया कि अपने से कितनी बार गुना हो गया? 3 बार गुना। क्योंकि घन का जो आयतन होता है, मैं यहाँ लिख दूं, जो घन जो आकृति होती है उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? घन का आयतन। घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब ए 3 बार गुना है। इसका मतलब घन क्या हो गया? घन हो गया स्वयं का 3 बार गुना। स्वयं का 3 बार गुना। कितने बार गुना? 3 बार गुना। ए क्यूब का मतलब क्या हो गया? ये अपने आप में क्या है? ए गुना ए गुना ए। हम इसे क्या लिखेंगे? ए क्यूब। क्या पढ़ेंगे? ए क्यूब। आगे चलेंगे। आगे हम लिखेंगे एक और तो लिखेंगे घन, संख्या लिखेंगे। ये इस तरफ तो हम क्या लिखेंगे? संख्या लिखेंगे। और इस तरफ इस संख्या का क्या लिखेंगे? घन। जैसे एक कहें, एक का घन कितना हो जाएगा? एक होगा। दो लेंगे तो दो का घन कितना हो जाएगा? देखो दो को दो से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। 3 का घन क्या हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। 4 का कितना हो जाएगा? 64। 4 का कितना हो जाएगा? 64। 5 का कितना हो जाएगा? 125। 5 का कितना हो जाएगा? 125। 6 का कितना हो जाएगा? 216। कितना हो जाएगा? 216। 7 का कितना हो जाएगा? 343। कितना हो जाएगा? 343। 8 का कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा? 512। 9 का कितना हो जाएगा? 729। कितना हो जाएगा? 729। 10 का कितना हो जाएगा? 1000। 10 का कितना हो जाएगा? 1000। अब एक चीज देखो, 1000 तक की संख्याओं में से कितनी घन संख्याएं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। 10 ऐसी संख्याएं जो क्या हैं? घन संख्याएं हैं। आगे हम बात करें, इधर ले ले संख्या और इधर ले ले घन। 10 के बाद क्या आएगा? 11। 11 का कितना हो जाएगा? 1331। यह कह दे 1331। 12 का कितना हो जाएगा? 1728। यह 1728 हो जाएगा। 13 का कितना हो जाएगा? 13 का हो गया 2196। कितना हो जाएगा? 2197। 2197 हो जाएगा, यानी कि 2197 हो जाएगा। 13 के बाद में 14 का कितना हो जाएगा? 2744। कितना हो जाएगा? 2744। 15 का कितना हो जाएगा? 15 का हो जाएगा कितना? 3375। 3375 हो जाएगा। 16 का कितना हो जाएगा? 16 का हो गया 4096। कितना हो जाएगा? 4096। 17 का कितना हो जाएगा? 17 का हो जाएगा 3913। 3913। 18 का कितना हो जाएगा? 18 का हो जाएगा 5832। 5832। 19 का कितना हो जाएगा? 19 का हो जाएगा 6859। 6859। 20 का कितना हो जाएगा? 20 का हो जाएगा अपना 8000। 20 का कितना हो जाएगा? 8000। अब आप इन चीज़ों में एक चीज़ नोट करेंगे, जिसमें इकाई का अंक 1 है
उसमें घन संख्या में भी कितना आ रहा है इकाई का अंक? 1। देखो 1 में 1 आ रहा है, 11 में 1 आ रहा है इकाई का अंक, तो इसमें भी 1 आ रहा है। और 2 में देखो 8 है, लेकिन 8 में कितना है? 2 है। देखो 2 में 8 है, 2 में कितना है? 8, और 8 में कितना है? 2। यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 6 भी है, 7 है, 8 है, क्या 8 है, 9 और 10 यानी 0 है। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें घन संख्या में क्या हो? इकाई का अंक ना हो। कुछ भी हो सकता है इकाई का अंक, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अभी लेकिन ये देखो कि जिसमें 2 होगा उसमें तो इकाई का अंक क्या आएगा? 8, और जिसमें 8 होगा उसमें क्या आएगा? 2। 3 के में कितना आएगा? 7, और 7 के में देखो कितना आएगा? 3। लेकिन 6 में 6 आएगा, 5 में 5 आएगा, 4 में 4 आएगा। 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनके घन करने पर उन्हीं के इकाई का अंक आएगा। जैसे 4 करेंगे तो 4 का इकाई का अंक क्या आएगा? 4 ही आएगा। आगे हम बात करें किसकी? आगे हम कुछ रोचक तत्वों की बात करें, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे क्रमागत विषम संख्याओं का योग। नंबर 1 लेंगे क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत विषम संख्याओं का योग के दें। कैसे होगा देखो, जैसे मैं कहूं एक का घन कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का घन कितना हो जाएगा? 1 का घन हो गया अपने पास 1। 2 लेंगे तो 1 के आ गया, कौन सी आएगी विषम संख्या? 1 के बाद अपनी 3 हो गई और 5 हो गई। देखो 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 होंगे ना, जो कि 1 का क्यूब है ये। तो ये हो गए कितने अपने? 8। 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है ना, घन है ना। देखो लेकिन क्रमागत नहीं है। कहने का मतलब ये क्रमागत है, 3 के बाद में 5 वाले क्रमागत है, लेकिन 1 नहीं है। अब देखो 5 छोड़ दो, 5 के बाद में कितना आएगा? 7। 7 के बाद में कितना आएगा? 9, और 9 के बाद में कितना आएगा? 11। 9 के बाद कितना आएगा? 11। इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखो जोड़ के देखो, 27 हो रहा है। और 27 किसका है? 3 का क्यूब है या नहीं? आगे देखें, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, और 15 के बाद में 17, और 17 के बाद में 19। अब इन चार संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? देखो 64 आ रहे हैं। जोड़ के देखो 64 आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना। 64 किसका है? 4 का क्यूब है। आगे देख लो चाहे। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, हम 1 का क्यूब कर रहे हैं तो 1 विषम संख्या है, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 2 विषम संख्या है, 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 विषम संख्याएं हैं, 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 4 विषम संख्याएं। अगर मैं 8 करूंगा तो 8 विषम संख्याएं होंगी, 10 लूंगा तो 10 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ये अपना क्यूब है, ये हमने पढ़ लिया। आगे घन और उसके अभाज्य गुणनखंड। घन का मतलब जैसे मैं कह दूं 8 ले। 8 किसका घन है? हमें पता है कि सर 2 का क्यूब है। 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, यही होंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं लूं और मैं ले लूं 33 75 लूं। 33 75 हमें पता है किसका है? 15 का क्यूब है। पता है या नहीं है? 15 का क्यूब यानी कि 15 गुणा 15 गुणा 15, 3 बार होगा। लेकिन ये तो अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जिससे अलावा टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमें पता है कि 15 के टुकड़े किए जा सकते हैं। 15 के क्या टुकड़े हो सकते हैं? हमें पता है 15 के कितने टुकड़े होंगे? 2, 3 गुणा 5, यही होंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके कितने हो जाएंगे? देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि तीनों 15 से 5 5 आएंगे, और 5 के भी कितने जोड़े हो जाएंगे? 3 जोड़े हो जाएंगे। 5 गुणा 5, तो 15 का 33 75 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। समझ में आया क्या? यानी कि ये हो गया कितना, मैं इसे क्या कह सकता हूँ? 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, यही तो है। और क्यूब का मतलब दोनों किसका? 27, और गुणा ये हो गया कितना? 125, यही हुए।
आगे हम और देखें तो इसमें 6 का करें, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का हो गया 216, 216 6 का क्यूब है या नहीं है। तो इसे लिखेंगे कैसे, 6 को मैं 2 टुकड़ों में 2 गुना 3 में कर सकता हूँ, इसका क्यूब है तो इसका क्यूब है, यानी कि 2 कितनी बार आएगा, 3 बार, और 6 कितनी बार आएगा, ये 3 कितनी बार आएगा, 3 बार। ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड की बातें हो गई। अब अगर हम बातें करें कुछ प्रश्नों की, आगे चलें। उदाहरण नंबर 1 है, क्या 243 एक पूर्ण घन संख्या है। हमें क्या बताना है कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं। लेकिन देखो, जब भी आपको घन संख्या ज्ञात करनी हो, आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसी भी कंडीशन में गुणा कहे या भाग कहे, सबसे पहले आपको घन ज्ञात करने के लिए क्या कर देना है, उसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। जैसे 243 का करेंगे, देखो सबसे पहले किसका भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि विषम संख्या आ रही है। 3 का जाएगा, 8 3 24 और 3 एकम 3। फिर किसका चलाएगा, 3 का, 3 दूनी 6 और 7 3 21 27 बार। फिर किसका चला जाएगा, 3 का, 9 3 27। फिर किसका चला जाएगा, 3 का, 3 3 9। फिर कितने का जाएगा, 3 का, एक बार। अब देखो 243 के कितने गुणनखंड हुए, वो लिखो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो 3 3 घन है ना, घन दिया जाए तो कितने के जोड़े बनाने हैं, 3 3 3 के। अगर वर्ग दिया जाए तो 2 2 के जोड़े बनाने, तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखो ये 3 का जोड़ा, लेकिन ये 3 का जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब क्या हो गया, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। यह पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या क्या नहीं है। समझ में आई क्या बात। आगे चलेंगे। आगे है अपना प्रश्न, क्या 392 एक पूर्ण घन है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं, है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 392 के क्या करने हैं, 392 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो इकाई का अंक 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। फिर 2 का चला जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। फिर 2 का चला जाएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। फिर किसका जाएगा, 7 का, 7 7 49। फिर 7 का चला जाएगा, फिर 1, ये आ जाएगा अपना। तो 392 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो ये तो 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा। इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। यह है पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, घन संख्या नहीं है। नहीं है ना, पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे हम देखेंगे, यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी, ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 992, ये 392 को गुणा करने पर गुणनफल, क्या, गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। देखो किसका जोड़ा नहीं है, 7 का नहीं है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, प्राकृत संख्या 7, 7 हो गई, जिससे गुणा करने पर गुणनफल क्या आ जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगी ना। 200 ये 392 को किससे गुणा कर देंगे, 7 से। तो इधर भी किससे कर देंगे, 7 से, क्योंकि एक जोड़ा और बन जाएगा ना। तो 7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी अपनी पूर्ण घन संख्या बनेगी या नहीं, देखो बन जाएगी ना। कितना हो जाएगा देखो, अभी हमने देखा था 14 का कितना होता है, 14 का पूर्ण घन संख्या कितनी हो जाएगी, अभी हमने देखा, देखो पीछे देख लो।
14 की कितनी हो गई? 2744। कितनी हो गई? 2700। गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये 2744। और ये किसका क्यूब हो जाएंगी? देखो, दो यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 7 लेंगे, दोनों का क्यूब ही है। 7 दूनी 14, यानी 14 का क्यूब हो जाएंगी ये। किसका क्यूब हो गई? 14 का क्यूब हो गई। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। वही प्रश्न है, क्या पूर्ण घन संख्या है? यदि नहीं तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या का भाग दिया जाए। देखो इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले तो इसको करो, कितना हो गया ये? 5003, ये 53,240। 53,240 में सबसे पहले किसका भाग चला जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 0। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, फिर 0। फिर 2 का चला जाएगा, 2 का देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। फिर किसका जाएगा? देखो 5 का चला जाएगा, 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 ती 15, 5 एकम 5, 5 ती 15। फिर कितना आएगा? 5 ती 15 और 5 एकम 5। फिर किसका चला जाएगा? 11 का। 11 का देंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। फिर 11 का चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर 11 का चला जाएगा एक बार। तो 53,240 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ये हो गए। जोड़े बनाएंगे, देखो एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये भी बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा? 5 का नहीं बन रहा। तो ये क्या हो गई? यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या नहीं है। नहीं है ना पूर्ण घन संख्या। अब नहीं है तो भाग किसका देंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है जिसका भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिससे भाग देंगे, जिससे जिससे भाग देंगे, वो कितनी होगी अपनी? कितनी हो जाएगी? किसका जोड़ा नहीं बन रहा? 5 का नहीं बन रहा, तो कितना लिख देंगे? 5। अब आगे देखो, 5 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, तो इधर देंगे 5 का भाग। 240 में किसका भाग देंगे? 5 का। 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो 5 एकम 5, 0। फिर कितना बच गया? देखो 5 छिगु 30, फिर 5 चौक 20 और 8 पंजे 40। ये आ जाएगा अपना 10,648, जो किसका हो जाएगा? 22 का। किसका हो जाएगा? 22 का। देखो कैसे, क्योंकि 10,648 के टुकड़े कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो ये किसका हो गया? देखो 11 दूनी 22 के हो जाएगा ना। ये किसका हो जाएगा? देखो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, एक एक जोड़े से एक एक लेंगे तो 2 गुणा 11। ये कितने होते हैं? 11 दूनी 22। 22 का क्यूब कितना हो गया? 10,648। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, क्या 1,188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो? वही सेम प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे? 1,188 के गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले किसका भाग देंगे इसमें? 2 का। तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10,
9 दूनी 18, 4 दूनी 8। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। अब किसका दे? 3 का चला जाएगा क्या? 3 का देंगे। 9 × 27, कितने बच गए? 2, 9 × 27। अब किसका चला जाएगा? 3 का चला जाएगा। 3 × 9, 3 × 9, फिर 3 का चला जाएगा। 3 एक कम, 3 3 एक कम, फिर किसका जाएगा? 11 का। तो कितने हो गए इसके? अब भाज्य गुणनखंड कितने हो गए देखो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, ये हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ? किसका भाग दिया जाएगा अब इसमें? जिनके क्या नहीं बन रहे होंगे, जोड़े नहीं बन रहे होंगे, उसका भाग देंगे। अब किस किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा? किस किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा? देखो देखो, यही एक जोड़ा बन रहा है। इसके अलावा किसका जोड़ा नहीं बन रहा? देखो, 2 का नहीं बन रहा और 11 का नहीं बन रहा। यानी किस, ये सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है। नहीं है ना? अब नहीं है तो किसका भाग देंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिसका भाग देंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिससे हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो वो कौन सी हो जाएगी? देखो, 2 गुणा 2 गुणा 11, क्योंकि इन्हीं के जोड़े नहीं बन रहे। तो ये कितने हो गए अपने? 44। 44 ऐसी संख्या है जिसका भाग देने पर ये क्या बन जाएगी? अपनी पूर्ण घन संख्या। तो 1188 में किसका भाग दे देंगे? 44 का। तो सॉरी, 44 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 27 बार चला जाएगा। और हमें पता है 27 अपनी क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है ना? किसका है? 3 का। अगला प्रश्न करेंगे, उदाहरण नंबर 5। क्या 68,600 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68,600 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 68,600 के क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। 68,600 के क्या कर लेंगे? टुकड़े करेंगे। तो करेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखो, 68,600 के टुकड़े करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कितने का चला जाएगा? 2 का चला जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। फिर 2 का देंगे, 2 एक कम 2, 7 दूनी 14, 2 एक कम 2, 5 दूनी 10 और ये 0। फिर 2 का देंगे, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब किसका चला जाएगा? 5 का चला जाएगा। 3 का जा रहा है क्या? 25 नहीं जा रहा है ना? 5 का ही जाएगा। 5 का देंगे तो 5 एक कम 5, 5 एक कम, एक बार गया, कितने बच गए? 3, 5 संता 35, 5 एक कम 5, कितने बच गए? 2, 5 25। फिर 5 का चला जाएगा। 5 × 3 = 15, कितने बच गए? 3, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15। अब किसका चला जाएगा? ये 4, क्योंकि 17 है ना, तो 5 चौक 20। कितने? अब किसका जाएगा? 7 का चला जाएगा। 7 का देंगे, 7 चौक 28 और 9 संता 63। फिर 7 का चला जाएगा। 7 का देंगे तो 7 7 49। फिर 7 का देंगे तो कितना आएगा? 1। तो 68,600 के गुणनखंड कितने हो गए? 68,600 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, फिर गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, यही हुए। अब देखो, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, एक ही जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। किसका जोड़ा नहीं बना? 5 का।
तो ये क्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह है पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण घन संख्या नहीं है तो किससे गुणा किया जाएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिससे गुणा किया जाएगा, छोटी, या यहाँ लिख दूँ सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिससे गुणा करेंगे वो कितनी आएगी, 5। तो 68,600 को गुणा करेंगे किससे, 5 से। 68,600 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो कितने आएंगे देखो, ये हो गए अपने 0 0, 6×5 30, 0 हासिल के 3, 8×5 40, 40, 4 6×5 30, 8×5 40, 4 हासिल के 6×5 30 34, ये हो जाएंगे अपने कितने, 3,43,000, जो किसके गुणनखंड हो गए देखो, 3,43,000 गुणा करने पर यही है। ये किसके हो गए देखो, इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, किससे और गुणा कर दिया हमने, 5, तो 5 का भी पूरा जोड़ा बन गया। और ये 7 का था ही, 7 × 7 × 7, ठीक है। तो ये हो गया आज के प्रश्न। अगला प्रश्न देखें। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इसी के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।